इसका प्रयोजन आपने देखा होगा, परिवार बचाओ समाज बचाओ। एक समाज के लिए एक मैसेज था, एक मुहिम थी समाज को उत्थान के लिए। जो आजकल बच्चों के अंदर कुरीतियाँ हैं मोबाइल से या जो संबंध विच्छेदन के बारे में उस बारे में समाज से चर्चा थी और अच्छी चर्चा थी, अच्छी गोष्ठी थी। इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। ऑल इंडिया ये रिवाड़ी इस मामले में लकी है। हम रिवाड़ी से जो शुरुआत करते हैं उसके रिजल्ट थ्रू आउट पूरे भारत में अच्छे निकलते हैं। आप देख रहे हैं रिवाड़ी जब माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे, यहीं से सामाजिक शुरुआत अपने इलेक्शन की शुरुआत की थी हम, और रिजल्ट आपके सामने है। क्या मानते हैं, क्या पूरा मॉडर्न टाइम है, मिशन बेस है। कहीं ना कहीं समाज में जब आज की डेट में प्रगति बढ़ती है तो कुरीतियाँ आना स्वाभाविक है, पर उन पर कंट्रोल करना, समाज को एक किस्म से समझाना, एक विचार गोष्ठी करना, ये हमारा फर्ज बनता है, वो हम कर रहे हैं। तो इस चाहिए ये सोच डे टू डे हम देखते हैं परिवार में जो बच्चों के अंदर जो कुरीतियाँ आ रही हैं, समाज पे जो बच्चे हमारे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, समाज के अंदर बच्चियों के डाइवोर्स केसेज हो रहे हैं, डेली हम लोगों के पास ये केस आते हैं। इस पर मंथन करते हैं, इस बारे में सोचते हैं, फिर उसको समाज के आगे लेके आते हैं। फिर इसी तरह की ये विचार गोष्ठियाँ शुरू की जाती हैं जिसके रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। कुछ आज दक्षिण हरियाणा में जब 4th टाइम जब ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज का गठन हुआ है तो उसमें भाई नवीन सैनी को दक्षिण हरियाणा का हमने अध्यक्ष बनाया और बहन नीलम को हरियाणा की महिला अध्यक्ष बनाया ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज की तरफ से। अमित जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलबाग जी ने मुझे ये दोबारा जिम्मेदारी दी है दक्षिण हरियाणा की। और जैसा कि आज आपने देखा कि परिवार को किस तरह से बचाना, परिवार को संगठित कैसे रखना, तो उसको लेकर आज गोष्ठी हुई है। और आज पहला कार्यक्रम रेवाड़ी से आरंभ हुआ है और जल्द ही इसकी प्लानिंग करके हम पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में इस कार्यक्रम को करेंगे। तो बहुत से ऐसे एजेंडे हैं जो आने वाले समय में हमें करने हैं। तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी की गाइडलाइंस होगी, उस गाइडलाइंस के अनुसार उसको बिल्कुल प्लान करके हम उस कार्यक्रम को करेंगे। एक बड़ा मैसेज भी अमित जी, देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमने हमारे रोल मॉडल श्री दिलबाग जी से क्या सीखा है कि समाज को संगठित रखो, समाज में भाईचारा बना के रखो। हम सब को ये हमारा हक है कि हम चुनाव लड़ें। चुनाव में जीत और हार किसी एक व्यक्ति की होनी है, पर चुनाव के बाद भी हम चुनाव हारने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ रहे तो भी हम सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं। तो श्री दिलबाग जी हमारे अध्यक्ष जी की जो गाइडलाइंस थी कि समाज के हर व्यक्ति को जो चुनाव लड़े हैं, चुनाव के बाद किसी भी तरह का मनभेद और मतभेद नहीं होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज सभी को यहाँ बुलाया गया और सभी को मान सम्मान दिया। मैं सर्वप्रथम तो ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलबाग सिंह सैनी जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वास दूसरी बार मुझ पर जताया। जैसा कि आपने कहा कि क्या जिम्मेदारी है, देखिए जिम्मेदारी तो एक अहम है जो कंधों पर डाली गई है और एक महिला होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि जैसा कि आज आपने देखा कि परिवार बचाओ समाज बचाओ, तो इसमें एक माँ का रोल सबसे ज़्यादा होता है। और सौभाग्य से मैं महिला हूँ, तो मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, और इसके नाते मेरा दायित्व डबल हो जाता है कि मैं पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक ज़िले में जाकर परिवार बचाओ समाज बचाओ पर ये काम करें। जैसा कि ये 2 मुद्दे रखे गए हैं कि उसमें हम पूरे प्रदेश में काम करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं बहुत कर्तव्य परायणता से निभाऊंगी। मैं ये आज रिवाड़ी की इस वीरों की भूमि पर ये प्रतिज्ञा लेती हूँ। देखो, मेरे साथ मंच पे विराजमान भाई राजकुमार जी, हमारे ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के महामंत्री, श्री राजेंद्र जी जो इस संस्था के संस्थापक भी हैं और एक किस्म से एजुकेशन के मामले में गुरु भी माने जाते हैं कि इन्होंने इस संस्था को शुरू किया और एक अच्छी शुरुआत के साथ, एक अच्छी परवरिश के साथ अपने बच्चों को भी संस्था में डाल के एक अच्छी परवरिश, और जैसे समाज सुधार का हम काम कर रहे हैं, समाज सुधार पे इन्होंने समाज को पहले ही अपने परिवार को सुधारने का काम किया। ऐसे हमारे साथ मंच पे विराजमान है राकेश जी, बहन नीलम जी, राधे श्याम जी, मनीष जी, सम्मानित मंच,
मेरे समक्ष बैठे तमाम रेवाड़ी के हमारे सभी महानुभाव, आप सबको मेरा नमन है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन है। आज सब लोग इस छोटी सी एक काल पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए और ये सब चीज़ें जो सुनी, जो एक समाज की तकलीफ़ है, एक समाज की जो कष्ट है, जो हम लोगों ने फील किया है, वो हम लोगों ने ये जो आज जो हमने आप लोगों के साथ मीटिंग की है, ये एक दिन की सोच नहीं है। ये पीछे हम कई महीने से इन चीज़ों को या कई साल से इस चीज़ को सोच रहे थे। जब लास्ट में आके इस बंधन पे आए कि इस पे पुरजोर तरीके से ये काम किया जाए। अभी हमारे बीच से चले गए हमारे बुजुर्ग वकील साहब बैठे हैं, उन्होंने भी पूरी डिटेल में बताया था। जोई करतार सिंह जी ने भी, बहन नीलम ने भी, राजकुमार ने तो पूरा ही गागर में सागर का काम किया कि पूरा हमारा जो एक प्रोजेक्ट है इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिया। मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये एक समाज की तकलीफ़ है। हम लोगों ने इस तकलीफ़ को फील किया। हमने पहले जो मेरे टेनोर में हमने फील किया था कि हमारे समाज में एजुकेशन में दिक्कत है। हमने एजुकेशन के प्रोजेक्ट को ऊपर किया और मैं गर्व से कहता हूँ, मुझे खुशी भी होती है जब हमारे बच्चे समाज के आगे बढ़ते हैं। एक जो 10th और 12th क्लास के बच्चों को जो मोटिवेट करते हैं और अच्छे ट्रेड में लोग बच्चे जा रहे हैं, तो हम अच्छा लगता है जब अपने बच्चे मिलते हैं। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ समाज के बच्चे मेरे से मिलते हैं, फ्रेश बच्चे, यंग बच्चे मिलते हैं और जब मेरे से इस बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि हमने आपका इंटरव्यू सुना था, ये आपका ये देखा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई चलो बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। उस टेनोर को हमने पूरा किया। दूसरे में हमने ये मृत्यु भोज है, सामाजिक विवाह है जो समस्त बच्चों को इकट्ठा करके करते हैं, वो हैं। छोटी छोटी त्रुटियों को हमने किया और वो पूरे स्टेट में क्या पूरे भारत में आज की डेट में, राजस्थान में तो मैक्सिमम है, हरियाणा में भी पूरी तरह हम कामयाब हो गए हैं। और मेरे साथ के हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने तो कसम भी खा ली है कि मृत्यु भोज में अगर वो जाते भी हैं कभी तो कभी किसी के यहाँ खाना नहीं खाते हैं। मैं ये कहता हूँ यार पता नहीं लोग खाना कैसे खा लेते हैं, कैसे खा लेते हैं। किसी के आप मृत्यु भोज पे आप जा रहे हो, वहाँ आप खाना खा रहे हो, पता नहीं कैसे खाते हैं। पर जब हम लोग नहीं खाते तो लोगों ने भी सोचना शुरू कर दिया। आप विश्वास करेंगे, अब लोग जो पहले टोकते थे ना जी कुछ खा लो, हमें देखते पूछते भी नहीं, उनको पता भी ये खाना नहीं खाएंगे, तो हमारे साथ खड़े कई लोग भी नहीं खाते हैं। तो मेरा मतलब है जो सामाजिक सोच हम आगे लेकर बढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं असर आता है। इन्हीं चीज़ों को समाज में फैलाने का काम करते हैं। तीसरी टेनोर में हमने राजनीतिक वे में किया था, माननीय राजकुमार सैनी जी की मुहिम को स्टार्ट करके आज उस मुहिम को नायब सिंह सैनी जी के रूप में मुख्यमंत्री आपके हरियाणा के अंदर है। मैं धन्यवाद करूंगा आप रेवाड़ी के लोगों को, सब लोगों को जिन्होंने हमारी सोच को, जो हमने गोष्ठी बनाई थी, जगह जगह जाके मीटिंगें की थी और एक मुहिम पैदा की थी कि नहीं आपको वोट देनी है, आप चाहे कोई भी हो आप वोट देंगे, बीजेपी को नहीं माननीय नायब सिंह सैनी जी को वोट देंगे। और उस मुहिम में हम कामयाब हुए और आज आपके सामने ही है। मैं रेवाड़ी में भी 4 या 5 बार आ चुका हूँ। मैं आप रेवाड़ी वाले सब लोग बैठे हैं, हम फिर भी आप लोगों को मनाते रहेंगे। हम आप लोगों को यही कहेंगे, देखिए राजनीति में मतभेद हो सकता है पर आप मन भेद मत करना। इलेक्शन हो गया, बात खत्म होगी, आप लोगों को एक प्लेटफार्म पे आ जाना चाहिए। मैं आप लोगों को रेवाड़ी वालों को बार बार ये कहता हूँ, पता नहीं क्यों यहाँ कामयाब नहीं हो पा रहे, पर कोई बात नहीं, हम भी हार नहीं मानेंगे, आप लोगों को ऐसे ही मनाते रहेंगे। आप कभी ना कभी तो मानोगे। हमने तीनों इलेक्शन में पूरी कोशिश की हम एक प्लेटफार्म पे लाने का काम करें, पर चलो एनी वो टाइम गया, हम उसको नहीं याद करते। पर फिर भी मेरी आप समाज के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि राजनीति जाने के बाद, इलेक्शन जाने के बाद हम उस, मेरे भाई नवीन ने भी यही कहा, हमारा जो इसका संचालन भी कर रहे हैं और हमारे हरियाणा इसके दक्षिण हरियाणा के इस आज की डेट में अध्यक्ष भी हैं, बड़े अच्छे तरीके से कहा कि देखिए इलेक्शन ख़त्म हो गया, आप उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है, ऐसी ही सोच हम सब लोगों के बीच में आ जाना चाहिए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमारे निर्वाचित यहाँ के हमारे पार्षद बने हैं उनको भी, और उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन में फाइट किया और पुरजोर कोशिश करी। कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, आप हिम्मत मत हारना, हम लोग आपके साथ हैं। इसी सोच के साथ आप सब आगे बढ़ते रहो। सामाजिक आज ये जो प्रोग्राम था हमारा, परिवार बचाओ समाज बचाओ, ये एक सोच है, ये एक दिन की सोच नहीं है, ये एक सोच बड़े तरीके से बनाई है। मैं कल ही एक 29 साल का लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ है,
उसकी डेथ होगी, आज अखबार में भी आया हुआ उसका, ये गुड़गांव मेट्रो स्टेशन के पास। कैसे हुआ? मोबाइल पे था, गाड़ी चला रहा था, 5 लोगों से लिंकअप था, मोबाइल उसका नीचे मोबाइल उठाने लगा, गाड़ी हिट हुई और उसकी मौके पे डेथ हो गई। भाई ये मोबाइल जो है ना, ये एक ऐसा, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी अफीम है या ऐसी चरस है कि इसकी चस्क बच्चों में, हमारे नौजवान बच्चों में, जैसे मेरे महामंत्री भाई राजकुमार जी ने बताया कि इस हद तक जा चुकी है कि वो खाना छोड़ सकता है पर मोबाइल नहीं छोड़ सकता, माँ बाप को छोड़ सकता है, मोबाइल को नहीं छोड़ सकता। इसकी डेप्थ में गए हम, इसकी डेप्थ को हमने स्टडी किया, फिर हमने देखा कि ये जो एज है कि टीन एज की, इस पे ही जाके बच्चे इसके एडिक्शन में आते हैं। इस एडिक्शन से कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए, इसी मंथन के लिए, इसी मंथन को करते हुए हम आप लोगों के बीच में आए। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इसको डीपली सोचो, इसके बारे में सोचो, आप अपने बच्चों से डिस्कस जरूर करो, आप बच्चों को फ्रेंडली बनाओ, बच्चों से पूछो, एटलीस्ट बच्चों को इतना फ्रेंडली हो जाओ कि वो आपको बता दे कि आपके मोबाइल में वो क्या कर रहा है। आप आज की जनरेशन को, जेन जी जिसको बोलते हैं, इसको पकड़ नहीं सकते, बट इसको फ्रेंडली बन के इसके साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर करके उससे पूछ सकते हो और उसकी हैबिट को, उसकी आदत को कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। यही एक सबसे बड़ा तरीका जो हमारे समझ में आया। इसी चीज़ को मैं आप समाज के सभी बंधुओं से यही कहूँगा, नौजवान साथियों से खासकर, जिनके बच्चे छोटे हैं या जो छोटे हैं और अभी 9th या 10th या 12th क्लास में जा रहे हैं, कि यहीं से उन बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर दो, क्योंकि 12th कॉलेज में जाने के बाद बच्चे कंट्रोल नहीं होते। बच्चों को फिर बैठ के, उनको टाइम दे के, उनको एक चीज़ समझा के ही कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। ऐसी सोच हमने जो स्टडी किया उसमें ये पाया गया। अगर इसमें कोई चेंज है तो आप लोग ओपन है, आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो, हम उस चीज़ को आगे समाज में बोलने का काम कर देंगे। अभी भाई मुकेश ने भी एक बात बड़ी अच्छी कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या थी? न्यूक्लियर, यूथ और न्यूक्लियर, यस ही इज राइट, यूथ और यूरेनियम इक्वल है, यस ही इज राइट। यूथ भी यूरेनियम है और यूथ है और यूरेनियम भी यूरेनियम है, दोनों के दोनों रूप है। यूथ को अगर यूथ पॉजिटिव चला गया तो वो आपके समाज का भी, आपके घर का भी, आपके देश का भी, आपके समाज का भी नाम रोशन करेगा। यूरेनियम अगर प्रॉपर यूज कर दिया तो पावर बना देगा, नहीं तो आपका भी ध्वंस भी कर देगा। बिल्कुल ठीक बात है। इस चीज़ को भी देखो हम आगे समाज में इसको फैलाने का काम करेंगे। हम तो इकट्ठा करते हैं, कोई चीज़ समाज से मिल जाए उस पर मंथन करते हैं, उसको आगे फैलाने का काम करते हैं। हमारा संगठन इस त्रुटि पे जरूर आगे काम करेगा, और किसी कोई और सजेशन है हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे। बट यही है कि मोबाइल, मैं तो कल भुगत के आया हूँ, रात सवेरे से लेके उसकी डेड बॉडी भिजवा के, बिहार का था वो, मेरा एक दोस्त है विधायक, उसका भतीजा था सगा, उसकी डेथ होगी, वो पूरा परिवार वहाँ से आया, यंग बच्चा, अभी 2 महीने बाद उसकी शादी है। जब देखा SHO से बात करी, कहने लगा सर ये है, इसके मोबाइल पर 5 बच्चे जुड़े हुए थे, 5 से बात कर रहा था, वो मोबाइल गाड़ी चलाते हुए नीचे गिर गया। जैसे मोबाइल उठाने लगे, आगे से क्रेन खड़ी थी, क्रेन में हिट हुआ और उसकी मौके पे डेथ हो गई। इसी तरह की बच्चे हम देखते हैं, रात को 1:30-2 बजे तक बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, सवेरे 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं। मैं सरप्राइज हूँ, स्टेडियम में मैं जाता हूँ सवेरे वॉक पे, आज की डेट में यूथ बच्चा कोई नहीं मिलता वॉक लगाता हुआ, दौड़ता हुआ, कोई भी नहीं, एक भी बच्चा नहीं होता। पता नहीं क्या एक समाज में ये कुरीति आ गई है। हमारे एज के या हमारे से बड़ी एज के या थोड़े कम एज के घूमते हुए मिलेंगे, बाकी कोई भी यूथ बच्चा को दौड़ मारता हुआ या कुछ भी, कोई एक भी बच्चा नहीं मिलता स्टेडियम के अंदर। उसका रीजन, उसकी डेप्थ में गए तो पता लगा भी ये बच्चे रात को 1-1:30-2 बजे तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो सवेरे कहाँ से उठेंगे। दूसरा, जंक फूड, रात को मोबाइल पर लगे होते हैं, जंक फूड ये स्विगी से मंगा लेते हैं, खा के सो जाते हैं। आप देखोगे आज की डेट में आज के बच्चों के पेट भी आ गए हैं, शरीर फूले हुए हैं, सांस चढ़ जाते हैं थोड़ा चलने के बाद। जनरेशन को बचाना होगा, हमें जनरेशन को बचाना होगा, हमें सोचना होगा इसके बारे में। और वो सोच ऐसे ही होगी जैसे छोटे छोटे परिवारों में बैठ के, आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के, वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, बच्चों को जिद करके खिला के, खाना खिला के, या रात को उनको सो गए हैं नहीं सो गए हैं। ना सिर्फ लड़के, लड़कियों का भी ध्यान रखना है, दोनों को, दोनों इक्वली, दोनों ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। लड़कियां भी आज की डेट में लेट सोती हैं, लड़के भी लेट सोते हैं, दोनों पे ध्यान रखना होगा। तीसरा, जहां तक ये वैवाहिक संगठन की बात है, देखिए इसमें तो मैं 2 ही बात कहूँगा। हम बाकी डिटेल में बहन नीलम ने बता दिया, राजकुमार जी ने बता दिया। ये जो शादियां होती हैं, मैंने अभी एक फैसला कराया, आप विश्वास करोगे, हमारे समाज का मैं नाम नहीं बताऊंगा, 29 दिन के बच्चे को छोड़ के एक लड़की
29 डेज, पर्टिकुलर आई एम सेइंग 29 डेज, 30 दिन भी नहीं होने दिए उसने पूरे, बच्चे को थाने में छोड़ के चली गई। मैंने कहा बेटे इसको 6 महीने तो रख ले, छोटा बच्चा है। कहती नहीं ये जाने इनका काम जाने। मैं कहा इसकी मनोवृत्ति कैसी होगी। उस दिन से मैं हिल गया। मैंने राजकुमार जी को बुलाया, मैं कहा यार समाज का इस बारे में हम बात करें, हम मंथन करें। आप विश्वास करेंगे सब 29 दिन के बच्चे को थाने के अंदर छोड़ के जाना, उसी दिन फैसला करेगी कि मैं नहीं लेके जाती। मैंने कहा बेटे मेरी बात तो सुनो, आप बैठो, आप ये बच्चा 30 दिन तो इसको कर दो, 6 महीने तो इसको दूध पिला दो। आप कहते नहीं मैं अपनी लाइफ खराब नहीं करती, इनका बच्चा ये ले जाए। क्या टाइम आ गया। तो मैं कहा इस चीज़ पे मंथन किया जाए। और उसके पीछे भी यही पाया कि वो परिवार की, उसकी मदर का फ़ोन पे बात करना, ये करना वो करना, अल्टीमेटली वो सेपरेशन हुआ। वहीं बैठ के थाने में उनका हिसाब हुआ। फिर यही फैसला उसके जो लड़के वाला है उसके फादर ने कहा जी जो बच्चे के नहीं रखेगी वो हमें कहाँ रखेगी। बुजुर्ग उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उसका वो लड़का वहीं डाइवोर्स का उसका फाइनल कराया, मतलब फैसला हुआ, वही पैसे की बात आई, एक तरफ हो गया। तो मतलब इतनी समाज की विकृति, इतना समाज में जो ये विकृति हो रही है ये पेनफुल है। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि जब हम अपने बच्चों के लिए लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, तो मैं कहता हूँ 3 चीज़ें आप ध्यान रखें। लड़की संस्कारी हो, शिक्षित हो, सुशील हो। सुंदर बाद में हो, सुशील जरूर हो। इसी तरह आप लड़का अगर देखते हैं तो संस्कारी हो, शिक्षित हो, पर सक्षम हो, रईस ना हो। वो सक्षम जरूर हो बच्चा को, उस बिटिया को कम से कम शिक्षा के साथ साथ उस बच्चे को, उस बिटिया को जिसको जो उसका मेंटल लेवल सेम है उस लेवल पे ला के इसी तरह के हम संबंध करें। और इस जो आजकल इंटरनेट पे चल रहा है इस चीज़ को अवॉइड ही करें। हमने देखा जितने भी इंटरनेट पे मैरिजेज हो रही हैं या ऑनलाइन मैरिजेज हो रही हैं वो 90% खराब हो रही हैं। 90% उसमें कहीं ना कहीं डाइवोर्स की नौबत तक जा रही है, क्योंकि वो बच्चों का मैच करता ही नहीं। ये 2-3 चीज़ें थी समाज के मंथन के लिए। और मेरा टाइम लास्ट में आता है, तब तक सब लोग थक भी चुके होते हैं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि छोटी सी काल पे यहाँ आए। जहाँ तक मेरे को बताया गया कि रिवाड़ी वालों की पगड़ी बंधवाई थी, वो पगड़ी दूसरी थी, ये समाज की पगड़ी है। इस पगड़ी का मान सम्मान उस पगड़ी से ज़्यादा है। वो मेरी जिम्मेदारी थी मेरे परिवार की, ये मेरी जिम्मेदारी है मेरे समाज की। तो इस पगड़ी का समाज की तरह मैं सम्मान रखूँगा और आप लोगों से मिलता रहूँगा। आप जब कभी भी किसी टाइम भी मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, किसी को कोई डिस्कशन करना हो, किसी बच्चे को, ऑलवेज वेलकम। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से इतना मान सम्मान आप लोगों ने पहले भी दिया था और अब भी दे रहे हो और देते रहोगे। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।